नमस्कार प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार आप सभी की भूमि को मैं नमन करता हूं, उस बिहार की भूमि का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं जहां से मेरे वीर और वीरांगनाएं आते हैं। मैं उस पावन भूमि को भी नमन करता हूं जहां से आप मेरे लाल और लाली आते हैं। मैं उस क्षेत्र के पूरब से लेकर पश्चिम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक उन समस्त घरों में रहने वाले अपने प्यारे लाल और लालियों को मैं नमन करता हूं जहां से आप लोग आते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है, जुड़ जाइए फटाफट जहां पर भी हो, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा लाजवाब, बहुत ज्यादा शानदार। क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ पढ़ने वाले हैं ऐसा जिसको पढ़कर आपको आ जाएगा मजा। तो मेरे लाल और लाली जहां पर भी भाई, प्लीज फटाफट एक बार सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कब अगला एक नोटिफिकेशन आए और आपकी नींद को उड़ा दे कि अरे यार, ये शुभम सर का नोटिफिकेशन, ये क्लास मुझसे कैसे चूक गई। तो प्लीज प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फटाफट, और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में भेजिए। क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों पोइट्री की, ये एक शानदार क्लास होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, एग्जाम तो आपका नजदीक है और तुम चाहते हो कि अब की बार फरवरी में जो एग्जाम हो और उसमें चाहते हो कि लाइन बाय लाइन वही तुमको मिल जाए, और तुम चाहते हो कि अपनी बार पूरा का पूरा पैराग्राफ छपा का छपा मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, देरी ना करो, क्योंकि क्लास को आज हम आपको करने वाले हैं शानदार तरीके से शुरुआत। क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं पोइट्री, और पोइट्री में आज आपको हम बताने वाले हैं पूरे के पूरे 10 चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। क्योंकि पोइट्री तो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन भी आना है, राइटर के बारे में भी आना है, और यहीं से आपका समरी भी आना है। अगर तुमको अपने सब्जेक्ट पर, इस पोइट्री पर पकड़ नहीं होगी बच्चों, तो मजा नहीं आएगा। आज पढ़ लो, अब आगे तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से शुरू करेंगे और अंत करेंगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस तक। तो प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। कहते हैं ना बेटा कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बेटा, तुम्हारे मन में वो हौसला है, तुम्हारे अंदर वो शिद्दत, वो समर्पण है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बार अप्रैल के अंदर जो रिजल्ट छपे ना, वो मेरे बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल अंग्रेजी को लेकर कहीं चूके ना। मारो 100 में 100, 100 में 95, 100 में 98, 100 में 99, चूकना नहीं है। अब की बार एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना है, बिल्कुल सटीक छेद करके आना है। आइए बेटा, शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला चैप्टर है बच्चा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहला चैप्टर कौन सा बच्चा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां पे जॉन डन इसके राइटर हैं, और जॉन डन अपनी प्रेमिका के लिए कुछ चुनिंदा शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं यहां पे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहां पे हमारे जॉन डन अपनी प्रेमिका से कहते हैं, अपनी प्रेमिका इनकी जो महबूबा है एनी मोर से कहते हैं कि हे मेरी प्रिय, क्यों उदास हो। स्वीटेस्ट लव, हे मेरी प्रिय, हे मेरी धर्म पत्नी, हे मेरी प्राणनाथनी, क्यों उदास हो। आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप ऑफ द वर्ड कैन शो मी अ फिटर लव फॉर मी। यहां तक देखेंगे, पहले यहां तक देखेंगे। कहते कि हे मेरी प्रिय, अगर तुमको लगता है कि मैं तुमको छोड़कर कहीं जा रहा हूं, अगर तुमको लगता है कि मैं तुमसे थक गया हूं, अगर तुमको लगता है यह संसार मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल गया, ऐसा नहीं है, मत सोचो। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि एक दिन हम सबको मरना है, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। यहां पे तात्पर्य है, राइटर ये बताना चाहता है एक दिन तो हम सबको मरना है, क्यों ना ये थोड़ा सा पहले ही हो जाए। अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने एकाएक दम तोड़ दूंगा, हो सकता हो तुमको बहुत कष्ट हो जाए, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं तुमसे मैं दूर जा रहा हूं। मैं 2-4-6 महीने तुम्हारे पास आया करूंगा। तो ये जो बिलगाव है, ये जो बिछड़न है ना, क्योंकि जब तुम धीरे धीरे इसको सहती रहोगी तो तुम्हारे अंदर मुझे खोने का डर नहीं रहेगा। यहां पे कहते हैं यस्टर नाइट, फिर कहते हैं कि यस्टर नाइट, पिछली शाम को, पिछली रात को क्या हुआ था। द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। कहते कि पिछली अभी रात में या पिछले दिनों में सूरज निकला था, लेकिन ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, लेकिन उस सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है। वो क्यों उगा, क्यों प्रकाश दिया, क्यों चला गया, उसके पास कोई डिजायर नहीं है। लेकिन हे मेरी प्रिय, मेरे पास तो बहुत सारी डिजायर है। नॉर हॉप सो शॉर्ट अवे,
उसका रास्ता छोटा है, लेकिन मेरा रास्ता छोटा नहीं है। कहने का मतलब है कि हे मेरी प्रिय, सूरज यहां से निकलता है और यहां पे आके अस्त हो जाता है। उसका मार्ग बड़ा छोटा है, लेकिन मेरा मार्ग काफी बड़ा है, मेरी यात्रा काफी बड़ी है। मैं तुमको छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि तुम ही तो मेरी प्रिय हो। बट बिलीव मी दैट आई सेल मेक स्पीडर जर्नी दैट सिंस आई टेक। मेरा भरोसा करो कि इस यात्रा को मैं बहुत शानदार बनाऊंगा। एक स्पीडियर जर्नी होगी, मतलब एक शानदार सफर होगा, इस सूरज से भी ज्यादा। ये उगता है, इसके पास कोई अपना खुद की वैल्यूएबल चीजें नहीं है, लेकिन मैं अगर आऊंगा तो मेरे पास एक कारण है यहां पे आने का। वो कारण क्या है? वो कारण है सिर्फ और सिर्फ तुम। ठीक है बच्चा। फिर कहते हैं मोर विंग्स एंड स्पर्श देन मी, कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पंख। मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे पास जुड़कर मेरी यात्रा को क्या करेंगी और तेजी लाएंगी। फिर कहते हैं कि ओ फेबल इज मैन्स पावर। कहते हैं यहां पे जॉर्डन, ओ हाउ फेबल इज मैन्स पावर। हाय, इंसान कितना कमजोर पड़ जाता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अदर आवर। ठीक है बच्चा, यहां पे कहते हैं कि यह इंसान कितना कमजोर पड़ जाता है जब उसके पास दुख आता है। वो 1 घंटे अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता। कि इंसान कितना कमजोर पड़ जाता है जब उसकी जिंदगी में दुख आता है, तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है हाय हाय हाय, कितना बड़ा दुख आ गया। उसको परेशान नहीं होना चाहिए। इंसान घुटने टेक देता है, क्योंकि ज्यादा अगर हम दुख को सोचेंगे तो दुख हमारे पास ज्यादा आएगा। फिर कहते हैं कैन नॉट एड अनदर आवर। ये इंसान अपनी जिंदगी में 1 घंटे एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता। 24 है तो 24 घंटे रहेंगे, 25 नहीं होने वाले। फिर कहते हैं कि नॉट लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। ना ही अपने जिंदगी में पुराने घटनाओं को वापस ला सकता है। मतलब ना 1 घंटे ऐड कर सकता है अपनी जिंदगी में, ना ही अपनी जिंदगी में पुरानी चीजों को वापस ला सकता है। फिर राइटर कहता है कि हमें हौसला रखना चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए। एंड वी टीच आर्ट एंड लेंथ, हमें इस दुख से लड़ने के लिए कलाएं आनी चाहिए। फिर कहता है इट इज आवर सेल्फ टू एडवांस, यही हमारे अंदर एक सबसे अच्छा गुण होना चाहिए। फिर राइटर बच्चा कहता है, फिर कहता है देखिए अब इसकी पत्नी रो रही है, लगातार इसकी पत्नी रो रही है। कहता है कि छोड़ के ना जाओ पिया, हमने तुमको अपना हृदय दे दिया। कहता अरे बाप रे बाप, अब ये रोक लेगी, लग रहा ये मानेगी नहीं, ये रोक लेगी। कहते कि व्हेन thou sightest not wind, हे मेरी प्रिय, जब तुम रोती हो ना, जब तुम्हारे मुंह से ये आहें निकलती है ना, जब तुम्हारे मुंह से ये सांसें निकलती है ना, मेरा कलेजा झन्ना जाता है। तुमको जब देखता हूं लगता है कि बस अब रुक ही जाना है। योर साइट इज माई सोल अवे, तुम्हारी आहें ना मेरी आत्मा को रोक लेती है, मेरे पैरों की जंजीर बन जाती है। व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम इस बेदर्दी के जैसे रोती हो, जब तुम रोती हो ना इन बेदर्द निगाहों से, इन बेदर्द आंखों से, तो क्या होता है? माई लाइफ ब्लड दर्द डीके, मेरे शरीर का पूरा खून क्या होता है? जम जाता है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि अब मैं जाऊं ही ना। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि तुम रो मत। That thou lovest me as thou sayest, तुम ही कहती थी ना तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तो आज मेरे इस रास्ते में तुम रोना क्यों बन रही हो? फिर कहता है if the thine my life thou waste thou art the best of me, मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं तो उसमें तुम मेरे लिए प्यार से खड़ी रहो, ना कि मेरे लिए बाधा बनकर खड़ी रहो। कहते कि let not thy divine heart for think me any ill, destiny may take part and may fear soul। हे मेरी प्रिय, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग दो जिसमें एक जान है, हम लोग दो जिसम एक जान है, और तुम मेरे लिए कुछ भी बुरा मत सोचो। फॉर थिंक मी एनील, मेरे लिए कुछ भी बुरा मत सोचो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ किस्मत कुछ ऐसा खेल दे, कुछ हमारे साथ किस्मत ऐसा खेल दे कि जो तुम सोच रही हो ना वही मेरे साथ हो जाए। इसलिए जाने में रोड़ा मत बनो। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। फिर कहते हैं कि बट थिंक दैट वे एंड वी टर्न असाइड अस्लीप। यहां पे कहते हैं कि एंड बट थिंक दैट वी एंड बट टर्न असाइड अस्लीप। हे मेरी प्रिय, तुम ऐसा सोचो कि हम लोग एक बेड पर सोए हुए मानो दो प्राणी हैं, बस इतना फर्क है मेरे जाने से। इतना मान लेना कि तुम्हारा मुंह इधर की तरफ है, मेरा मुंह इधर की तरफ है, लेकिन जब भी तुम अब करवट बदलोगी, जब भी तुम बगल में देखोगी, तो तुम हमेशा मुझे वहां पर उपस्थित पाओगे। इसलिए परेशान न हो, मैं तुम्हारे लिए हूं मेरी प्राणनाथनी, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। अलाइव नेवर पार्टेड वी, हम भले दूर रहें लेकिन हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहां पे पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को आपने शानदार तरीके से पढ़ लिया है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर है। हर बार क्वेश्चन आता है जॉर्डन से, हर बार क्वेश्चन आता है। एक बार पढ़ लिया, पढ़ने की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। सेकंड चैप्टर देखते हैं बेटा।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन महोदय ने लिखा है। किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन महोदय ने लिखा है बच्चा। आइए शुरुआत करते हैं, वॉल्ट विटमैन हमारे क्या कहते हैं। बड़े अजीब टाइप के ये राइटर है वॉल्ट विटमैन। आइए देखते हैं। ये मतलब ये थोड़ा सा, ये बात थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सन टाइप के हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ। कान में हेडफोन लगाए, कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं गीत गाता हूं, नन्ना मुन्ना राई हूं, मैं स्वयं गीत गाता हूं और स्वयं में गुनगुनाता हूं, और मैं खुद ही उत्सव मनाता हूं। दीपावली आई तो खुद ही मोमबत्ती जला के कमरे में सो जाऊंगा, बट कहने नहीं जाऊंगा किसी से हैप्पी दिवाली। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूं। आई सिंग माई सेल्फ, स्वयं गीत गाता हूं। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। यहां तक देखेंगे। कहते कि फॉर व्हाट एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, क्या सोचते हो तुम, तुमको क्या लगता है कि तुम अलग पदार्थ के बने हुए हो। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, जिन क्षितिजल पावक गगन समीरा, जिन मिट्टी से तुम बने हो ना, उसी मिट्टी से मैं भी बना हूं। तुम क्या सोचते हो? अगर तुमको लगता है कि तुम अलग हो, तो ऐसा नहीं है कि जिन मिट्टी से तुम्हारा निर्माण हुआ है, उन्हीं मिट्टी से ये वॉट विटमैन भी बना है। किस बात का तुम घमंड करते हो? हम लोग एक ही हैं, क्योंकि हम अमेरिका में पैदा हुए हैं, अमेरिका की हवा में हमने सांस लिया हुआ है, इसलिए हम क्या हैं? हम लोग एक हैं, हम लोग अलग नहीं है, हमारी सोच भी लगभग मिलती है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ, लोफ का मतलब लोफड़ समझ लो, लोफ का मतलब लोफड़। आई लोफ, मैं इधर उधर घूमता हूं। आई लोफ, मैं इधर उधर घूमता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। मतलब क्या? मैं अपने मन से पूछता हूं चलोगी घूमने क्या, तो मन कहता है हाँ चलूंगी। तो आई लोफ, मैं इधर उधर घूमता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को क्या करता हूं बेटा? अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं, चलो घूम के आते हैं। एंड आई लीन एंड लॉफ एट माई एज ऑब्जर्विंग आई स्पीयर ऑफ, और मैं क्या करता हूं? मैं लीनियंट होकर, ठीक है, थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा नॉर्मल होकर क्या करता हूं? मैं निकल जाता हूं क्या करने? ऑब्जर्विंग आई स्पीयर ऑफ ग्रास, मतलब मैं मैदानों में निकलकर इन छोटे छोटे घासों का क्या करता हूं? ऑब्जर्वेशन करता हूं। यह घास उगी कैसे, इस घास की क्या विशेषताएं हैं, फिर क्या कहते हैं। मतलब ये राइटर यहां पे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है, इससे कोई भी मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, खुद की ही चीजों में मस्त है। पेन उठाए तो पेन को ही चेक करा, अच्छा पेन हुआ कैसे, ये पेन की नोक कैसे निकल गई, इस टाइप से। फिर कहते हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम फ्रॉम दिस एयर एंड सॉइल, कहते हैं कि मेरी जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर का प्रत्येक एक एक खून का कण, फ्रॉम दिस सॉइल एंड एयर, यहां की मिट्टी और हवा से बना हुआ है। यहां पे वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि माई टंग, मेरी जो जीभ है ना, मेरी जो जुबान है, जब भी मैं बोलूंगा तो अमेरिका के लिए बोलूंगा, ना कि अमेरिका के खिलाफ बोलूंगा। यही कहते हैं कि मेरे शरीर का प्रत्येक खून, एक एक कण, ये जितनी पूरा स्ट्रक्चर हुआ है, ये सब अमेरिका से, अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका की पानी, अमेरिका की हवा से बना हुआ। क्यों? क्योंकि मैं यही पैदा हुआ हूं। बॉर्न ईयर ऑफ पेरेंट्स, यहां मेरे पापा पैदा हुए। बॉर्न ईयर पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, मेरे पप्पा के पप्पा पैदा हुए, मेरे पप्पा के पप्पा के पप्पा पैदा हुए, मतलब मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा सब यही पैदा हुए। तो सब लोगों ने अगर अमेरिका के लिए अगर विश्वसनीयता दिखाई है, तो मैं क्यों नहीं। नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 साल का हूं। अब मुझे लगता है कि अभी भी मैं क्या हूं? परफेक्ट हूं, मेरा हेल्थ मेरे साथ है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूं कि मैं मृत्यु तक इतना स्वस्थ नहीं रहूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एब्सेंस, कहते हैं कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो पंथ हैं, वो क्या है? हमें उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए और खुद के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। फिर कहते हैं बेटा यहां पे कहते हैं कि और इस तरीके से हमें सारी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं कि मुझे गलत और सही चीजों पर बोलने का अधिकार है। आई हॉर्बर टू स्पीक ईच एंड एवरी हैजार्ड, मुझे प्रत्येक गलत और सही चीजों पर बोलने का अधिकार है, मैं उन पर बोल सकता हूं, क्योंकि ये ताकत मुझे किसने दी है? ये ताकत मुझे प्रकृति ने दी है कि मैं सही और गलत को बोल सकूं। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। अगला देखते हैं बेटा, सेकंड चैप्टर आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखा था, ये कंप्लीट हुआ। बेटा अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। अच्छा, अगर पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आज हमारे समाज में जितने भी आज हमारे वयस्क लोग हैं और जो भी बूढ़े लोग हैं, उनका यहां पे क्या किया गया है? जिक्र किया गया है कि किस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं? अब धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि आपका एग्जाम नजदीक है। आपको पता है कि आपका एग्जाम नजदीक है और बहुत ज्यादा नजदीक है।
ये 1 महीने का टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है, इसमें आप बिल्कुल भी मस्ती मजाक ना करो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना, ये समझ लो लास्ट बार पढ़ रहे हो, यही पढ़ लो, बंद कर दो पढ़ना, आगे बस चीजों को आप आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, कहते ना, ना संघर्ष ना तकलीफ और खाक मजा हो जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो बच्चों के मेरे सीने में। तो आइए बेटा अगला चैप्टर देखते हैं, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहते कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लॉस्ट, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन एंड द पैराम्स गो रोलिंग ऑन। आइए देखते हैं बच्चा, ये देखो बेटा पेड़ है यहाँ पे, कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। फिर कहते हैं कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लॉस्ट, जो छोटे छोटे जो यहाँ पे फूल होते हैं बेटा, नर्सेस जो फ्लावर होते हैं वो भी क्या है, वो भी अब नहीं बचे हैं। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, जो छोटे छोटे फूल के पेड़ थे पेड़ों के नीचे, वो भी अब कहां जा चुके हैं, वो भी अब कब्र में जा चुके हैं। एंड द पैराम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों के छोटे छोटे गाड़ियों ने क्या कर दिया, रौंद कर खत्म कर दिया। मतलब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे समाज से जो बूढ़े लोग हैं उनका धीरे धीरे पतन हो रहा है। मतलब क्या, अब लोग तेजी से क्या हो रहे हैं, अपने कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब क्या, लोगों की मृत्यु जल्दी जल्दी हो रही है। मतलब क्या, कि लोगों के अंदर एंजाइटी, चिंता, अवसाद ज्यादा घेरे पड़ा है। कहते कि विस्परिंग नेवर, अब हमारे लिए कहते हैं ये कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, कि मौत के सौदागर हमारे दाहिने और बाएं तरफ है। कब हमारा टिकट कट जाए, कब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, हमको उठा ले खट्टे से। तो वही कह रहे कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, हमारे मौत के सौदागर क्या है, हमारे दाएं और बाएं तरफ घूम रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, कब हमको हमारी खुशी से उठा ले जाए, कब हम पनीर की सब्जी खा रहे हो हमको उठा ले जाए बेटा ऊपर, पता नहीं है कब किसकी मौत आ जाए। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, अभी देखो जो मेरी ये हाथ देखो एक्टिव है ना, ये पूरे हाथ देख रहे हो ना, यहाँ पे चाता थैया हो रहे हैं, हाथ देखो चल रहा है ना, ये कब फ्रीज हो जाए। फ्रीज का मतलब क्या, कब ये हाथ ऐसे ऐंठ जाए और ऐसे हम क्या हो, बांस की चिट्ठी पर लेटकर पहुंच जाए बेटा कहां पे, नदी के किनारे। तो वही राइटर यहाँ पे कहना चाहता है कि यहाँ पे मौत के सौदागर हमारे दाएं बाएं घूम रहे हैं, कब मौत हमारे पास आ जाए और हमको जमा दे, मतलब क्या, हमें ठंडा कर दे और हमें उठा कर लेके चली जाए। लोनली ऑन द स्प्रेड नीज, ठीक है, विस्परिंग नेवर एजेंट्स आर द मैसेज ऑफ डेथ, कहते कि लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और क्या होगा, अकेले हम क्या होंगे, अपने घुटनों पर बैठे रहेंगे। मतलब क्या, हम पूरी तरीके से असहाय हो जाएंगे, और जो मौत के सौदागर हैं हमको क्या करेंगे, उठा कर लेके जाएंगे। डेड इन हैंड्स एट द बैक, फिर राइटर कहता है अगर तुमको लगता है कि तुम मरने वाले अकेले पीसो, सिंगल पीसो, तो ऐसा गलत सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि डेड इन हैंड्स एट द बैक, तुमसे पहले हजारों लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग कब्र की तरफ जा चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, लोगों ने कंधों पर, वुडन ट्रैक देखा होगा जिसमें लाश को सुला देते हैं, ऐसे इंसान पड़ा रहता है ना, कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, वो क्या करते हैं, उसी रास्ते का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य यहां पे है कि जिस रास्ते से अब तक सैकड़ों लोग नदी के किनारे जा चुके हैं, अंतिम यात्रा पे जा चुके हैं, ठीक है, किस पर, उसी वुडन ट्रैक में जिसमें, उस कॉफिन में जिसमें लाश को रखा जाता है। आर्म्स रेस सिंपली टू रिप्रूव एंड फील्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, कि लोग तुमको अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, लेकिन कैसे, फॉल्स एटीट्यूड, मतलब बिना दुख के, बिना दर्द के, कि सिर्फ उनकी आंखों में दुख रहेगा, उनके चेहरे पे दर्द रहेगा, लेकिन अंदर से ये होगा कि कितनी जल्दी जलाकर वापस आ जाए। मतलब कुल मिला के ये है कि इंसान इंसान से प्यार नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक क्या दिखा रहा है, एक फॉल्स एटीट्यूड दिखा रहा है, एक फॉल्स लव दिखा रहा है आपके लिए। ठीक है बच्चा, चलिए इसमें आगे देखते हैं। स्टार्लिंग थॉट्स ऑफ द लीफलेस वुड, कहते हैं कि अभी जो हमारे जंगल हैं, देखिएगा जो जंगल है वो पूरी तरीके से क्या है, पत्ती रहित हो चुके हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर वुड, और जो बड़े बड़े शैतान है ना, जो भूत हैं, जो प्रेत हैं, जो शैतान, वो क्या कर रहे हैं, वो खाने के लिए जंगलों में उधर उधर भाग रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, और बुलबुल होती है अच्छी, और बुलबुल का मतलब होगा अच्छे इंसान से। अब अच्छे इंसान क्या है, एंड द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल शांत हो चुकी है। एंड एंजल विल नॉट कम, अब कोई एंजल तुमको ऊपर से बचाने के लिए नहीं आएगा। मतलब क्या है कि अब अच्छे इंसान इस समाज में नहीं बचे हुए हैं, ठीक है, अब कोई अच्छा प्राणी आपको बचाने नहीं आएगा। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंडक इम्पॉसिबल अहेड, लेट्स आर माउंटेन लवली हेड, कहते हैं कि अभी भी अगर आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आप देखोगे माउंटेन के ऊपर क्या है, सफेद सफेद बर्फ की चादरें क्या है, बिछी हुई हैं, जो कि बहुत ठंडक से क्या है, जुड़ी हुई हैं। हुज वाटर वाइट फॉल कुड ब्लेस, जो यहां से नदियां निकलती हैं बर्फ के पिघलने से, यहां से गुजरने वाले राहगीरों की क्या होती है बेटा, राहगीरों की ये प्यास को बुझाते। तो प्यारे बच्चों आपने देखा यहां पे, ये थर्ड चैप्टर आपका था जो कि था लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखा था वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन, या इन शॉर्टकट में इनका नाम बेटा कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, WH ऑर्डन। ठीक है, WH ऑर्डन के नाम से बेटा पूछा गया है।
विस्टन ह्यूज जॉर्डन, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू जॉर्डन। मेरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए चौथे चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है, शानदार तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब की बार बेटा तुम लोग ना चूम गए होगे बेटा अब की बार, क्योंकि अब की बार मैं चाहता हूं कि आपकी पूरे बिहार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अपने बच्चों का डंका बजे, और डंका तब बजेगा जब तुम बेटा मेहनत करोगे। और टू ऑटम, इसको लिखा है जॉन किट्स ने। ओहो, बहुत प्यारा नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस और टू ऑटम से उठा के देख लेना, लगभग 10 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 बार बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए देखिए, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बट एंजॉय करेंगे। कहते कि सीजन ऑफ मिट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड एंड द मैच्योरिंग सन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस with fruit and wines that around has even sun, to bend with apples and most cottage trees and fill all fruit with ripeness of the core। आइए देखते हैं यहां पे राइटर क्या कहता है कि सीजन ऑफ द मिड्स एंड, कहते हैं कि ये जो ऑट टू ऑटम है, कहते हैं कि ये जो शरद ऋतु है ना, ये शरद ऋतु क्या है, ये बहुत ही कैसा मिड्स, ये पूरी तरीके से एक ये जो शरद ऋतु है, या पूरी तरीके से क्या करना है, ये फलों के अंदर मिठास को भरने वाला मौसम है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, शरद ऋतु और मैच्योरिंग सन, सन मतलब सूरज और शरद ऋतु की आपस में दोस्ती है। कंस्पायरिंग विथ हिम, एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से ये योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से पूरे प्रकृति में क्या लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए। कहते हैं कि विथ फ्रूट एंड वाइन्स दैट अराउंड द थाइज एंड इवन सन, कहते हैं कि हमारे झोपड़पट्टियों के आसपास, हमारे बड़े बड़े झोपड़ों के आसपास क्या है, जो ये लताएं लदी हुई हैं, बेलों की लताएं हैं, अंगूर की लताएं हैं, किस प्रकार से इनमें रस भर दिया जाए, किस प्रकार से इनमें फल लगा दिया जाए। टू वेंड विथ एप्पल्स एंड मोस्ट कॉटेज ट्रीज, कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं जिन पर सेब क्या है, लदे हुए हैं, किस प्रकार से इनके अंदर रस भर दिया जाए और इनको पका दिया जाए। ये कौन करता है, ये सूरज और शरद ऋतु आपस में क्या करते हैं, मेल जोल करते हैं। जैसे अभी कोहरा पड़ रहा है, धूप नहीं निकल रही है, धूप निकली और शरद ऋतु और धूप ने आपस में योजना बनाई। ए भैया सूरज क्या कहा, कहीं बताओ आजकल बहुत मतलब सन्नाटा दिख रहा प्रकृति में, कहना हाँ चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा तुम ठंडक कम करो, थोड़ा सा प्रकाश बढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा सुनहरा मौसम कर देते हैं, थोड़ा सरसों रसों उग जाए, वही यहां पे कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं बेटा। To swell the gourd and plump the hazel cells with the sweet kernel, thus set budding more, कहते हैं क्या, to set budding more, ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया जाए, फूल लगा दिया जाए, किसमें, to swell the gourd, चाहे वो लौकी का वृक्ष हो या लौकी की लताएं हो, plump the hazel cells, चाहे वो अखरोट की बात हो, with a sweet kernel, उनको अंदर से गूदेदार तरीके से पका दिया जाए। मतलब जैसे आपने कद्दू देखा होगा तो अंदर पीला पीला होता है। कहते हैं कि हे सूरज, कहे हाँ भैया, कहे चलो एक काम करते हैं कि कद्दू को, लौकी को, चाहे अखरोट की बात हो, सबको अंदर से पूरा पका दिया जाए। एंड स्टिल मोर लेट फ्लावर्स टू बी बीज, और जो भी छोटे छोटे फूल है ना, ऐसा कुछ किया जाए उसमें कलियां आ जाए और उनके ऊपर भौरे खुद मटराने लगे आकर। फिर कहते हैं अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, क्योंकि जो भौरे हैं वह यह सोचते हैं कि अब ये गर्मी का दिन वापस नहीं आने वाला है। फॉर समर हैज ओपन देयर क्लम्सी सेल्स, ताकि वे समर के लिए अपने छत्तों को पूरी तरीके से फूलों से रस निकालकर क्या कर सके, उसको लबालब भर सके। चलिए बच्चा आगे देखते हैं इसमें। समटाइम्स whoever seeks abroad may find these sittings careless are garden floor। अब यहां से देखिए बेटा, अब यहां से थोड़ा सा भाव बदलता है यहां पे राइटर का, यहां से पूरी पूरी कहानी चेंज होती है। यहां पे अब इस मौसम की तुलना एक महिला से होती है। यहां पे अब इस शरद ऋतु की तुलना किससे की जाती है बच्चा, एक वीमेन से की जाती है, ठीक है, एक वीमेन से की जाती है जो कि एक महिला है। कहते हैं कि समटाइम्स whoever seeks abroad may find, कभी कभी मैं देखता हूं कि जो लोग विदेश जाते हैं कमाने, दे स्टिंग केयरलेस ऑन द ग्रैनरी फ्लोर, क्या वो तुमको कभी देखते नहीं है। मतलब क्या है कि मान लो एक गांव है, यहां पे एक गांव में क्या है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है, तो यहां से जब पथिक जाता है कमाने के लिए बाहर, वो कहता है राइटर कि क्या तुमको आज तक किसी ने देखा नहीं, क्या ये जो मौसम में बदलाव आया हुआ है, क्या तुमको किसी ने नोटिस नहीं किया कि शरद ऋतु आ गया है। तुम वहां पर ग्रैनरी फ्लोर, तुम वहां पर अनाज के गोदाम में बैठी हुई हो, किंतु वो किसी ने देखा, तुलना देखिएगा राइटर की, थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट बट मस्त है। तुमको किसी ने देखा नहीं, दाई हेयर्स ऑफ लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, जब अनाज जमीन पर गिरते हैं तो उनसे उठने वाली हवाएं जब तुम्हारे बालों को उड़ा देती हैं, क्या इसको किसी ने नोटिस नहीं किया। ऑन अ हाफ फ्री फॉरवर्ड साउंड स्लिप, ठीक है, ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ द पपीज व्हाई दाई होप स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल ट्विंट फ्लावर्स। राइटर कहता है कि जब तुम खेतों में लेटी रहती हो तो वहां पे तुम पपीस के छोटे छोटे पौधों से, फूलों से मदहोश होकर जब तुम वहां पड़ी रहती हो और तुम्हारा हसिया दूसरे खेत में पड़ा होता है, क्या तुमको फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर कहते हैं कि और कभी कभी क्या होता है
कि ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टडी एंड द लेड एंड हीट अक्रॉस द ब्रुक। कभी कभी ये होता है, मैं देखता हूं क्या करती हो तुम खेतों में अपने खोपड़ी पर, अपने सर पर छोटे छोटे क्या करती हो, बिनने वाली चीजों को अपने सर पर रखकर जब तुम एक मेड़ से दूसरे मेड़ को पार करती हो, क्या तुमको फिर भी किसी ने नहीं देखा? फिर राइटर कहता है लेकिन मैंने तुमको देखा है कि जूस निकालने वाली मशीन से, साइडर प्रेस जूस निकालने वाली मशीन को तुम बहुत ध्यान से देखती हो। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, ऑट टू ऑटम, यहाँ पे ऑट का मतलब यहाँ पे गीत है किसका, एक शरद ऋतु का गीत है कि शरद ऋतु आने पर कौन कौन से बदलाव होते हैं हमारे मौसम में, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। अगला देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पे ठीक है, फिर कहते हैं कि यहाँ पे वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, राइटर कहता है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग, कहते हैं कि शरद ऋतु के, बसंत ऋतु के गाने कहां पे हैं। फिर कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हास्ट एंड म्यूजिक टू वाइल बैरेट क्लाउड्स ब्लूम ऑफ द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोज यू देन अ वेनफुल क्वायर स्मॉल जिनेट्स मॉन्ड एंड एमंग द रिवर सैलोज बॉर्न अलोफ्ट। देखिए राइटर क्या कहना चाहता बच्चा यहाँ पे, बहुत प्यार से देखिएगा, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ द स्प्रिंग, शरद के गाने का, जो शरद ऋतु में गाने नहीं बजते हैं, ठीक है, झूला झूला हो बहनिया, सुना होगा आप लोगों ने, गांव में कजरी गीत होता है, कहता कि बसंत के गाने कहां है वे, थिंक और नॉट ऑफ देम। फिर कहता है हे शरद ऋतु तुम बसंत के गानों के बारे में मत सोचो, अरे तुम्हारे पास तो खुद का अरिजीत सिंह है, तुम्हारे पास तो खुद के गाने हैं, वाइल बैरेट क्लाउड्स ब्लूम एंड द सॉफ्ट डाइंग डे। जब मैं देखता हूं इन बादलों को, इन पीले पीले बादलों को, कि जब ये यहां पर खेत में उगने वाले ठूंठ के ऊपर इनकी प्रकाश पड़ते हैं, शाम को आपने देखा होगा जब पीले बादल होते हैं तो उनका एक प्रकाश होता है, और वो प्रकाश कहां पड़ता है, जमीन पर पड़ता है, और जब जमीन पर उसका प्रकाश पड़ता है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ठूंठ होता है खेत में अरहर का, धान का, वो चमकने लगता है। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स एंड द रोज यू, और क्या करता है वो गुलाबी प्रकाशों द्वारा खेत के इस पार्ट को टच करता है, और क्या करता है कि देन वे फुल क्वाइट द स्मॉल जिनेट्स माउंट, और क्या होता है शाम के समय में झिंगुर एक शोक संगीत गाना शुरू कर देता है, एमंग द रिवर सैलोज बॉर्न अलोफ्ट, और छोटी छोटी नदियां क्या होती हैं बेटा, अपने उफान पर होती हैं। फिर राइटर कहता है और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज एंड फुल ग्राउंड लाइव्स एंड द ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉन्ड, कहते हैं कि जैसे जैसे प्रकाश कम होता है क्या होता है, एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉन्ड, ये जो छोटे छोटे पठार पर्वत हैं वहां पर घूमने वाले मेमना, वहां पे घूमने वाली बकरियां, वो क्या करती हैं, वो मिमियाना शुरू कर देती हैं, छोटे छोटे टिड्डे गाना शुरू कर देते हैं। वो किस बात का संकेत करते हैं, वो इस बात का संकेत करते हैं क्या, कि अब शाम हो चुकी है, अब हमें अपने घर के तरफ लौटना चाहिए। द रेड ब्रेस्ट विशल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉप, और बगीचे के किसी कोने से क्या होता है, अबाबील के चहकने की आवाज आना शुरू हो जाती है, और पूरा बादल क्या होता है, अबाबील के पक्षियों से भर जाता है। प्यारे बच्चों आपने देखा यहां पे ये चौथा चैप्टर था बेटा आपका ऑट टू ऑटम का, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इससे बेटा क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। अगला चैप्टर हम देखते हैं शानदार तरीके से, एन एपिटेफ। बच्चा एन एपिटेफ को देखते हैं फटाफट, इस बहुत छोटा सा चैप्टर है एन एपिटेफ का, ये देखते हैं। इसको लिखा है वॉल्टर डे ला मेयर, याद कैसे करेंगे, वॉल्टर डे ला मेयर, वॉल्टर डे ला मेयर, डेला 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 ढेला होता ना गांव में, ढेला ढेला मेयर, तो याद करेंगे वॉल्टर डे ला मेयर से। बहुत छोटी सी कहानी है। यहां पे राइटर को भैया प्रेम हो गया है, अब इनका प्रेम बेटा क्या हो गया, जागृत हो गया। इनका बेटा प्रेम क्या हो गया बच्चा, एकाएक जागृत हो गया है, और ये परेशान हो गए हैं किसको देखकर, एक महिला को देखकर ये परेशान हो गए। और कैसे परेशान हो गए, क्या कहते हैं, यहां पे एक एपिटेफ बना हुआ है। एपिटेफ का मतलब होता है यहां पर एक महिला लेटी पड़ी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कहते कि हियर, यहां पे राइटर बैठा हुआ है, रो रहा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आइए देखते हैं। राइटर कहता है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां एक सुंदर महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट सी वाज, लाइट ऑफ स्टेप यहां पे एक फ्रेजल है, कहते हैं कि जो काफी चंचल स्वभाव की थी और काफी सुंदर थी, वह अब मर चुकी है और इसी कब्र में लेटी हुई है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हमको लगता है कि वो इस पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी, जो कि क्या थी, फेयर लवली वाली महिला थी। That ever was in the West country, मुझे लगता है कि वेस्ट पश्चिमी देश की यह सबसे सुंदर महिला, जो कि इस समय मर चुकी है और इस कब्र में लेटी हुई है। फिर कहता है कि बट ड्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस, लेकिन क्या, फिर राइटर कहता है कि रो तो रहा हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ब्यूटी वैनिसेस,
एक समय बाद ब्यूटी, सुंदरता खत्म हो जाती है एंड ब्यूटी पासेस, और सुंदरता चली भी जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरनल ब्यूटी है, एक्सटर्नल नहीं है। सॉरी, एक्सटर्नल ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी नहीं है। इंटरनल ब्यूटी 30 साल के बाद खत्म, सारा क्रीम पाउडर खत्म। हाउ एवर रेयर इट रेयर भी, मुझे लगता है कि रेयर इट भी रेयर भी, या मतलब एक रेयर इट भी रेयर, ये महिला काफी रेयर थी मेरे लिए, मुझे लगता है कि इतनी सुंदर महिला आज तक रही होगी। फिर राइटर कहता है कि चलो ठीक है, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अरे भैया, आज तो इस महिला को मैं याद कर रहा हूं, ये बताओ जिस दिन मैं मर जाऊंगा तुमको कौन याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा, क्योंकि अभी तक मैं तुमको केवल जानता हूं ना, तो मेरे मरने के बाद तुमको कोई नहीं याद करेगा। फिर राइटर का मन जागा, ओह माय गॉड, अच्छा मेरे मरने के बाद मुझे कौन याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा। तो यहां पर राइटर यही कहना चाहता है कि अभी तक जैसा कि मुझे लगता है, यह लेडी जो कि पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला के रूप में जानी जाती थी, अब वह मर चुकी है, जो कि काफी खूबसूरत थी। अब वह इस कब्र में लेटी हुई है, मैं उसके लिए शोक मना रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि एक समय बाद सुंदरता खत्म हो जाती है, सुंदरता घट जाती है, सारी के सारे प्रोडक्शन, सारे के सारे प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं। फिर राइटर कहता है कोई बात नहीं है, अभी तो मैं जिंदा हूं, तुमको याद कर ले रहा हूं मेरी प्रिय, मेरे मरने के बाद तुम तो निपट जाओगी, तुमको कोई याद वाद करने वाला नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी कविता थी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, एन एपिटेफ, एक समाधि स्थल, जिसको लिखा है वॉल्टर लंकर ने। ठीक है, वॉल्टर लेलमेयर ने लिखा हुआ है। आइए बेटा अगला देखते हैं। अब इसको देख लीजिए जरा, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, एक चीज, जो बच्चे कतराते हैं, तो शायद इस फेस में अपने पापा का चेहरा तुम देख लेना 2 मिनट के लिए, हो सकता हो कि ये 4 8 12 16 और 2 18 ईंटें, हो सकता है तुम्हारे बाप के खोपड़ी पर हो सकता हो कि तुम्हारे पापा के खोपड़ी पर हो, और यहां पे ये जो पैसा कमा कर लाते तुम्हारे लिए कमा कर लाते हो बेटा। तुमको एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम घर के बाहर नहीं गए हो, तुम इस अवस्था को तुमने नहीं देखा हुआ है कि ये फटी बनियान ये 4 साल पहनेंगे, और लेकिन वो तुम्हारे लिए हर त्योहार पर कपड़ा लेकर आएंगे। ये मार्मिक दृश्य ऐसा है ना कि हर घर में एक बाप ऐसा है कि जो जरूरी की ईटा उठाता हो, बहुत सारे काम करता हो, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कान है सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि मेरा बेटा अब की बार पढ़ के अब की बार इस बिहार की धरती पर टॉप करेगा और अच्छे अंक प्राप्त करके लाएगा। लेकिन अगर कब, लेकिन जब तुमने अगर ये चेहरा अपने नजरों में उतार के रखा हुआ है, अगर ये चेहरा तुमने अपने मन में बसा के रखा हुआ है, ठीक है, अपने मन में अगर बसा के रखा हुआ है बेटा, इनका तो समय था, इनका तो दौर था, ये पढ़ नहीं पाए होंगे, लेकिन आज ये तुमको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज इनका सम्मान करो, इनकी भावनाओं, इनकी एड़ियों को, इनकी फटी हुई एड़ियों को, इनके हाथों को, कांपते हुए हाथों को ध्यान देना। सच में हो सकता है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन इनको देखकर जाएंगे। आइए बच्चा आगे देखते हैं। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक महोदय की एक शानदार कहानी है, जिनको जाना जाता है एक वॉर पोएट के रूप में, जिनको जाना जाता है एक सोल्जर के रूप में। आइए पढ़ते हैं द सोल्जर को, रूपर्ट ब्रूक। एक बार में 1 शॉट रिवीजन है बच्चा, 1 शॉट रिवीजन खत्म, एक बार क्लिक करो, पूरी पोएट्री पढ़ के साइड। आइए देखते हैं। कहते कि इफ आई शुड डाई, इंग्लैंड की बात हो रही है, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल इतना सोचना, दैट देयर इज अ सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट्स फॉर एवर इंग्लैंड। कहते कि अगर मैं विदेशी भूमि पर कहीं मुझे गोली लगी, मैं मरा और जहां पर गिरा, तो समझ जाना वह भूमि सदियों के लिए इंग्लैंड की हो गई। मान लो ये भारत आए लड़ने, भारत में इनको गोली लगी, यहीं गिर गए, तो ये बताना चाहते हैं कि जहां पर मैं गिरूंगा ना, कहीं पर भी मैं अगर लड़ने जाता हूं एक सिपाही के रूप में, कहीं पर भी अगर मैं गिरा, तो समझ जाना वो भूमि उतनी दूर की सदियों के सदियों के लिए इंग्लैंड की हो गई। क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि बताना चाहते हैं आगे। कहते हैं कि देयर शैल बी डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड सेव्ड मेड मी अवेयर। कहते हैं कि वह इंग्लैंड जिसने मुझे क्या किया, जिसने मुझे आकार दिया, जिसने मुझे शिक्षा दी, जिसने मुझे ये कद काठी दी, जिसने मुझे ये शरीर दिया, किसके लिए? लड़ने के लिए। किसके लिए? अपने देश के प्रति लड़ने के लिए। अगर ऐसे मैं अपने देश के प्रति अपने देश के प्रति शहीद हो जाता हूं, तो ऐसी दशा में आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा कि मैं अपने देश के लिए शहीद हुआ हूं, क्योंकि मैं इंग्लैंड का हूं और यह मौका मुझे मिला है इंग्लैंड की तरफ से करने के लिए। गेव दिया है, वंस एक बार, हर फ्लावर्स टू लव। यहां पे क्या है? वंस का मतलब क्या कि इंग्लैंड ने मुझे क्या दिया? इंग्लैंड ने मुझे सिखाया फूलों से प्यार करना, इंग्लैंड ने मुझे रास्ता दिया चलने के लिए, ये इंग्लैंड ने मुझे शरीर दी कुछ करने के लिए। इस इंग्लैंड की हवाओं में मैंने सांस लेना सीखा है, इस इंग्लैंड की हवाओं में मैंने अपने आप को महसूस किया है, और आज जब मौका मिला है इंग्लैंड की धरती के लिए कुछ करने का एक सिपाही के तौर पे, तो मैं उसमें पीछे नहीं रहने वाला हूं।
कहता कि यहाँ की नदियों में मैंने नहाना सीखा, यहाँ की नदियों ने मुझे नहलाया और यहाँ के सूरज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये घर है मेरा, एंड थिंक दिस यार्ड ऑल आई विल सेट अवे। कहते कि इस इंग्लैंड ने मुझे बहुत कुछ दिया है और एक समय बाद क्या होगा कि मेरे हृदय से ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जब मैं उस धरती पर ऐसे शहीद होके गिरा रहूंगा, उस समय मेरा पूरा शरीर शून्य पड़ा रहेगा, लेकिन मेरे दिमाग की नाड़ियां चलती रहेंगी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या? इंग्लैंड चलता रहेगा। मैं अपने मित्रों को याद करूंगा, मैं उस समय इंग्लैंड के बारे में सोचूंगा। हर साइट्स एंड साउंड जो भी मैंने पुराने दिनों में बिताए हैं, वो सारी आवाजें मेरे दिमागों में गूंजती रहेंगी, वो सारी आवाजें मेरे आंखों के सामने चलती रहेंगी। ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे, ऐसा लगेगा ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे मानो उस दिन का वो सबसे शानदार स्वप्न होगा। एंड लाफ्टर लर्न फ्रॉम ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, मैं अपने दोस्तों को उस समय याद करूंगा, उनकी मतलब उनकी जेंटलनेस को याद करूंगा, उनके जो अच्छी चीजें थी मैं उनको याद करूंगा। इन हर्ट्स एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन, और कब? जब मैं इंग्लिश हेवन का मतलब होता है जब मैं इंग्लैंड के स्वर्ग में बैठूंगा। हालांकि इंग्लैंड का स्वर्ग नहीं होता है, इंग्लैंड का स्वर्ग नहीं होता है, स्वर्ग तो सबके लिए एक ही है। इंग्लैंड का नहीं कि यूपी का, ये बिहार का, ये पश्चिम बंगाल का स्वर्ग, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर राइटर यही कहना चाहता है कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां पर मेरे मन में एक शांति रहेगी। और शांति क्या रहेगी कि मैं अपने देश के लिए लड़ा, अपने लोगों के लिए लड़ा, आज मैं शहीद हो गया, लेकिन उस समय मैं अच्छी चीजों को, अपने दोस्तों को याद करके, अपने देश को याद करके, अपनी उन गलियों को याद करके, अपने सूरज को याद करके, अपनी उस नदियों को याद करके मैं खुश रहूंगा कि मेरे मन में एक शांति रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहां पे द सोल्जर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था, रूपर्ट ब्रूक महोदय के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें एक वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लल्ला याद कर लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, छाप लेना, जो भी करना हो कर लेना बेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैकाविटी, मैकाविटी बिल्ला यही तो शानदार चैप्टर है इस पोएट्री का। बिल्ला, आओ आज बिल्ला आएगा, देखते हैं बिल्ला। बिल्ला आ चुका है बेटा, ठीक है। बिल्ला नंबर 786 टी.एस. इलियट महोदय की एक शानदार कविता है बिल्ला। आइए बिल्ला को पढ़ते हैं एक शानदार तरीके से, ठीक है। ये खुद ही कहता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, कहां से आया, मैं हूं बिल्ला, ठीक। देखते हैं बेटा। मैकाविटेस मिस्ट्री कैट, कहते हैं इस बिल्ले का नाम क्या है? बिल्ली नहीं है बेटा, मेल वर्जन है, ध्यान देना, ये बिल्ला है, बिल्ला। कहते कि मैकाविटी आज मिस्ट्री कैट, मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ला है। उसे हिडन पॉ के रूप में जाना जाता है, मतलब जो धीरे धीरे कदमों को बढ़ाकर कांड करके गायब हो जाए, ठीक है। ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। अब देखिए मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं, यह एक ऐसा बिल्ला है या एक ऐसा मास्टर क्रिमिनल है जिसने क्या किया, हु कैन डिफाई द लॉ, जिसने सारे नियमों को तोड़ दिया। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, या स्कॉटलैंड यार्ड मतलब स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, वहां का जो दस्ता है, उड़न दस्ता, उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है। क्यों? क्योंकि आज तक ये बिल्ला किसी के हाथ नहीं आया। द फ्लाइंग स्क्वाड एंड डिस्पेयर, कहते हैं कि वहां का जो उड़न दस्ता है स्कॉटलैंड यार्ड का, उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है। फिर कहते हैं फॉर व्हेन देयर इज द सीन्स ऑफ क्राइम, कहते हैं कि जब एकाएक फोन आता है और यह बताया जाता है कि भैया यहां पे कोई कांड हो गया है, ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं। फॉर व्हेन देयर इज द सीन्स क्राइम, जब वे घटना स्थल पर पहुंचते हैं, कौन? ये स्कॉटलैंड की पुलिस। मैकाविटी इज नॉट देयर, बिल्ला वहां रहता ही नहीं है। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो लाइक द मैकाविटी। राइटर कहता है कि हे मैकाविटी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है क्योंकि तुम अनोखे हो। फिर कहता है कि जो बिल्ला है उसने क्या किया है। तो बिल्ला क्या है ना, एक ऐसा प्राणी है, बिल्ला भाई पूंछ वाला, जो आज तक किसी के हाथ नहीं आया, जो किसी के हाथ नहीं आया। कहते हैं कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इस बिल्ले ने सारे इंसानी नियमों को तोड़ दिए। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण के भी नियम को तोड़ दिया, मतलब इतना खतरनाक बिल्ला है। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम का अर्थ क्या है? गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, कोई चीजें नीचे आती है, लेकिन ये बिल्ला क्या करता है, ही पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक द फकीर स्टेयर, उसके उड़ने की कला को, मतलब वह हवा में कुछ देर तक ऐसे करके बैठ जाता है। जो साधु संत वर्षों तपस्या करके इस उड़ने की कला को नहीं सीख पाते, इस बिल्ले ने क्या किया है, अपने दम पर क्या किया है, ये हवा में भी कुछ देर उड़कर बैठ सकता है। वही है कि इसने क्या किया है, इसने ग्रेविटेशन की भी फोर्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया।
एंड और व्हेन यू रीच द सीन्स ऑफ क्राइम, लेकिन जब भी आप घटना स्थल पर पहुंचते हो कि ये कांड कैसे हो गया, ये घटना कैसे हो गया, उसमें बिल्ला नहीं रहता। बिल्ला उस समय ब्यूटी पार्लर में जाके बेटा मेकअप करवाता बैठ के। होता क्या है कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप एट द एयर। अगर आप बिल्ला से मिलना चाहते हो तो किसी भी मॉल के, किसी भी घर के आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, या फिर आप उसे हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप बिल्ले को ढूंढने जाओगे तो बिल्ला आपसे नहीं। थैंक यू संजना बेटा, ठीक है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार जरूर बता देना चाहता हूं कि जब भी आप बिल्ले से मिलने जाओगे ना, बिल्ला नहीं मिलेगा आपको, बिल्ला मिल ही नहीं सकता आपको। फिर क्या होता है, मैकाविटी जिंजर कैट। जिंजर कैट का मतलब क्या, मैकाविटी अदरक वाला बिल्ला नहीं है। मैकाविटी क्या है, थोड़ा सा दुबला पतला, थोड़ा सा सुडौल टाइप का एक बिल्ला है। ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन, जो काफी लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम। अगर आप बिल्ले को देखोगे तो आप पहचान जाओगे कैसे, हिज आईज आर शकेन, उसकी आंखें घुसी हुई हैं, आंखों के नीचे कालापन आ गया है। जब भी आप उसे देखोगे आप उसे पहचान जाओगे। हिज ब्राउज इज डीपली लाइंड विद द थॉट्स, उसके जो भाव है ऐसा लगता है कि मानो वो कुछ सोच रहे हो, मतलब वो सोचने का प्रतीक है, हमेशा उसकी भावें चढ़ी हुई होती हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसका जो सर है वो काफी थोड़ा सा ऊपर बड़ा नीचे पतला टाइप का है। हिज कोट डस्टी फ्रॉम द नेग्लेक्ट, उसके कोट हमेशा धूल से भरे हुए होते हैं। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड, उसकी जो मूछें होती हैं वो मूछें उसकी हमेशा कैसी होती है, अनकॉम्ड का मतलब कभी कंघी करता ही नहीं है, वो कभी कंघी अपने मूछों पर करता ही नहीं है, ठीक है। He sways his head from the side to side, वो अपने सर को जब भी वो लेटा रहता है तो अपने सर को ऐसे ऐसे करता है, मतलब सांपों के जैसे चौकन्ना रहता है, वो हमेशा चौकन्ना की स्थिति में रहता है। मूवमेंट लाइक ए स्नैक, एक सांप के जैसे। फिर क्या होता है, एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, अगर तुमको लगता है कि तुम उसके पीछे लाठी से प्रहार कर दोगे, अगर तुमको लगता है कि बिल्ला आधा सो रहा है तो गलत सोच रहे हो। बिल्ला सो नहीं रहा है, वो अभी भी आधी अवस्था में, मतलब अधमरी नींद में सो रहा है, जैसे कुत्ते सोते हैं। ही इज ऑलवेज द वाइड अवेक, वह हमेशा जागता रहता है। मैकाविटी मैकाविटी, फिर राइटर कहता है, हे मैकाविटी हे मैकाविटी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। हे इज द find and fail in step and monster or depravity, you may meet him in the by street, you may see him in the square। राइटर क्या कहना चाहता है कि उसका जो आकार है ना बिल्कुल वो बिल्ली के जैसा है, ऐसा नहीं कि वो मतलब उसका कुछ आकार तुमको लगेगा कि जैसे मान लो चीते के जैसे, ठीक है। फिर कहते हैं कि मास्टर ऑफ डेप्रेविटी, वो क्या एक प्रकार का राक्षस भी है। यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, तुम उसे गलियों में देख सकते हो, तुम उसे स्क्वायर का मतलब होता है खुले मैदान में देख सकते हो। व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, जब भी कोई घटना होती है, ठीक है, तो समझ जाओ कि मैकाविटी वहां तुमको नहीं मिलेगा, तुमको मैकाविटी वहां मिल ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, इसमें कहता है कि इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, कि इसको तुम बाहर सम्मान दे सकते हो, उसको तुम बाहर सम्मान दे सकते हो भाई, आउटवर्डली इसको तुम बाहर सम्मान देते हो, ठीक है। एंड दिस फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कहते कि स्कॉटलैंड यार्ड में या पुलिस कारखानों में या जो बड़े बड़े पुलिस के वो होते हैं बेटा मुख्यालय होते हैं, जब भी वहां पे कोई कांड होता है तो उसके पैरों के निशान तुम नहीं पाओगे, इतना चालाक बिल्ला है। एंड व्हेन द लॉर्डर्स लूटेड, जब बड़े बड़े गोदाम लूट जाते हैं ना, तब भी जब बड़े बड़े क्या होते हैं बेटा, ज्वेल केस इन रिफर्ड, जब बड़े बड़े ज्वेलरी की दुकानें लूट जाती हैं, इसका मतलब था बिल्ला आया था, लेकिन बिल्ले को कोई पकड़ नहीं सकता। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब कहीं से दूध चोरी हो गया, जब कहीं से क्या होता है बेटा खाने के सामान चोरी हो गए, तो समझ जाना बिल्ला आया था। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द ट्री पास्ट रिपेयर एंड देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैकाविटी इज नॉट हियर। और कहते हैं जब भी ग्रीन हाउस के ग्लासेस को तोड़ दिया जाता है, जब भी आप देखोगे कुछ भी चीजें वहां से क्या है मिसिंग है, तो समझ जाना कि बिल्ला आया था। लेकिन जब लोग बिल्ले को ढूंढने आते हैं तो बिल्ला वहां पर नहीं मिलता है। And the foreign office find a treachery ground strike or the admiratory lost some plans drawing by the way. There may be a scrap of paper in the hall on the stair, but it is useless. Investigate. Macavity is not there. Writer क्या कहता है बच्चा यहाँ पे, जब भी फॉरेन ऑफिस में क्या होता है, जब भी कोई ऐसी क्या होती है, ऐसी कोई चीजें रिवील जिसको ना करने लायक हो, मतलब क्या, ऐसा कोई जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई घटना जिसको हम रिवील नहीं कर सकते हैं, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब भी उनके द्वारा कोई प्लान बनाया जाता है, मतलब जब वहां के अधिकारियों के द्वारा कोई प्लान बनाया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पेपर उनको हॉल में बिखरे हुए मिलते हैं। उन्होंने छुपा कर रखा है, लेकिन उनके पेपर क्या होते हैं बच्चा, उनके पेपर क्या होता है बच्चा, उनके पेपर क्या होते हैं बेटा, वो हॉल में
बिखरे हुए मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब भी वो ढूंढने जाते हैं कि मैकाविटी आया था क्या, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने पर मैकाविटी नहीं मिलता, समझ जाते हैं कि मैकाविटी आया ही था। एंड और व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और लेकिन जब कभी कभी किसी बड़ी घटनाओं का डिस्क्लोजमेंट हो जाता है, खुलासा हो जाता है सीक्रेट सर्विस से, तो सीक्रेट सर्विस जो खुफिया विभाग है वो क्या कहता है कि मैकाविटी आया था, लेकिन जब तक वो मैकाविटी को पकड़ने जाते हैं, ही इज अ माइल अवे, वो कोसों दूर निकल होता है बेटा, ही विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और क्लिकिंग द थंब्स। तुम उसे पा सकते हो, या तो उसको आराम करते हुए पा सकते हो, या तो तुम उसे अपने अंगूठे के थंब को, सॉरी पैर के अंगूठे को चाटते हुए देख सकते हो, इतने में उसको तुम देख सकते हो, बाकी तुमको मिलेगा नहीं वो। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन ऑफ सम्स। और कभी कभी मैकाविटी क्या करता है कि गणित जैसे खतरनाक चीजों को क्या करता है, वो सॉल्व करने में अपने समय को व्यतीत करता है, इतना तुम पा सकते हो। बेटा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ये बताओ पहले। हो जाएगा अब की बार तो ना सवाल होगा ना जवाब होगा, अब की दो बार 2024 में धमाल होगा, कमाल होगा, बवाल होगा, झंडा गड़ेगा और तुम्हारे सर पर सेहरा सजेगा, वो भी कैसा सेहरा, जीत का सेहरा। थैंक यू वंशिका, थैंक यू नितेश। आइए, मैकाविटी, मैकाविटी देयर इज नो लाइक अ मैकाविटी, कहता मैकाविटी, मैकाविटी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिस्ट्रीफुलनेस एंड द सेवेरिटी। कहते कि एक ऐसी बिल्ली जो कि इतनी चालाक, इतनी दुष्ट किस्म की हो सकती है, मैंने नहीं देखा। ही ऑलवेज एलबी एंड ऑन वन और टू स्पेयर एंड वॉट एवर टाइम टू डीड टुक प्लेस मैकाविटी इज नॉट देयर। मतलब कहते हैं जब कभी कभी क्या होता है, जब मोहल्ले में जब छोटी छोटी जो बिल्लियां होती हैं अगर वो भी गायब हो जाती हैं या उनको ये डरा देता है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि भैया मैकाविटी वहां आया था, लेकिन मैकाविटी वहां पे पाया नहीं जाता। राइटर अंतोगत्वा कहता है एंड से दैट, कहता है कि ऑल द कैट्स हुज विग डीड आर वाइडली नोन, कि ऐसी बिल्लियां जो कि काफी चालाक होती हैं अपने कामों को लेकर और ज्यादा उनको जाना जाता है, मतलब उनके नामों के द्वारा। तो मुझे दो नाम याद है, एक मुंगर जेरी है और एक ग्रिडल बोन है। इन दो बिल्लियों को जानता हूं जो कि काफी चालाक होती हैं। और नथिंग मोर देन द एजेंट्स फॉर द कैट्स हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल डियर ऑपरेशन। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि जो बिल्लियों के एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं ऑल द टाइम, वो सारे ऑपरेशन को क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यहाँ पे मैकाविटी को क्या बोला गया है, यहाँ पे मैकाविटी को एक नेपोलियन ऑफ क्राइम बोला गया, मतलब ये क्राइम का बेताज बादशाह इसको बोला गया है। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा फायर है, मैं यहाँ पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लिखा है केकियन दारू वाला ने, फटाक इसको पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है इसको। ठीक है, यहाँ पे बेटा घाट की बात की गई है, यहाँ पे आपने देखा होगा घाट पे लकड़ियां होती हैं, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी होती है, इसको जलाया जाता है, यहाँ पे जलाया जाता है ना। तो यहाँ पे बेटा इसी की बात हो रही है, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहते हैं कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस एंड द वॉन्डरिंग घोट्स लाइट्स फ्राइटेंटेड passerby as moonlight sculpted among the bones of once strolling down past river bank and घाट we saw embers losing their। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बर्निंग घाट, एक जलते हुए घाट के बारे में बताया जा रहा है कि जब भी मैं एक जलते हुए घाट को देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, मैं देखता हूं कि उन जलते हुए घाटों पर जो आग की लपटें होती हैं वो चीत्कार करते हुए इधर उधर फैल रही हैं। मतलब उस आग का भरोसा नहीं है वो किधर चली जाए, क्योंकि मैं क्या देखता हूं कि जिस प्रकार से वहां से गुजरने वाले जो राहगीर हैं, यहां से गुजरने वाले जो राहगीर हैं, वो भी इस आग को देखकर, जब भी कोई डेड बॉडी जलती है, डेड बॉडी जलने पर जो आग जलती है बेटा, डेड बॉडी जलने पर जो आग उससे लपटें निकलती हैं, तो वहां से गुजरने वाले जो पासरबाई हैं, पासरबाई का मतलब वहां से जो गुजरने वाले राहगीर है ना, वो भी इस आग को देखकर डर जाते हैं कि हाय कैसी चीत्कार है, कैसी भयावह आग है। फिर कहते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी क्या करती है, हमारे हड्डियों के बीच से निकल जाती है, तुलना देखना बेटा, एज मूनलाइट, मूनलाइट जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी हमारे हड्डियों के बीच से निकल जाती है, उसी प्रकार से यहां पर इस नदी के किनारे में देख रहा हूं ये जो आग है, ये निर्दयी आग क्या कर रही है, ये पूरे शरीर को जला दे रही है। और क्या हो रहा है, एंड हाफ कुक्ड लिम्स, और ये क्या कर रही है, कहीं कहीं पर ये आधे शरीर को छोड़ भी दे रही है, कहीं पर उंगलियां बाकी रह जा रही है तो कहीं आधा शरीर जल जा रहा है, कहीं पर पैर बाकी रह जा रहा है तो कहीं तक घुटने जल जा रहे हैं। फिर राइटर यहां पे कहता कि इस आग को देखकर मैं डर गया हूं। माय फादर सेड, मेरे पापा ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर, तुम इन आधी अंगुली, आधी अधूरी, क्या तुम यहाँ पे उंगलियों को देख सकते हो कि जो आधी अधूरी जली हुई अंगुलियां हैं। तो राइटर कहता कि हाँ मैं देख सकता हूं। तो यहाँ पे वही राइटर कहना चाहता है एंड बोन स्टफ्स, और तुम उन हड्डियों को देख सकते हो,
उन अंगुलियों को देख सकते हो कि जो कि आधी अधूरी जली हुई है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेथ। राइटर कहता है यहां पे जो आग है यह भूल चुका है कि मुझे इस शरीर को पूरा जलाना है। राइटर यही कहना चाहता है, हे अग्नि महोदय, अगर आपको यह ड्यूटी मिली है कि तुम पूरे शरीर को जला दो, तुम ये फिर आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो? तुम शरीर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? अजोरिस्ट्रियन, एक पारसी, मैं, राइटर कहता है जो यहाँ पे केकियन दारू वाला एक पारसी है, कहता है कि अजोरिस्ट्रियन आई, जैसा कि मैं एक पारसी हूं। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंज्ड इनटू द लिटिल नॉट ऑफ पेन। माई चाइल्ड, मेरा बच्चा, फिंगर क्लेंज्ड, उंगलियां सिकुड़ गई थी, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, थोड़े दर्द के कारण। आई स्वेयर टू सेव फायर, उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि मैं आग से क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, फॉर द सीन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस, अपनी इस गलती के कारण। इट नेवर फॉरगेट, या मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, एट अ 20 ईयर सिंस, मतलब लगभग 12-20 साल पहले, 20 ईयर सिंस, 20 साल पहले क्या हुआ था, मेरा छोटा बच्चा, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। राइटर यहां पे कहता है कि एक बार मेरी उंगलियां क्या हुई थी बेटा, थोड़े से डर गए, अकड़ गई थी, लेकिन मैंने उसमें कसम खा लिया था कि मैं कभी भी आग से खिलवाड़ नहीं करूंगा। मतलब क्या है कि पारसी लोगों में क्या होता है, आग को देवता मानते हैं। ये लोग आग में कुछ जलाते नहीं है, इनके यहां पाप माना जाता है। तो राइटर कहता है कि आज के 20 साल पहले, जैसा कि मुझे याद है कि मेरा एक छोटा बच्चा जो कि मर गया था, मैंने उसको आग के हवाले कर दिया था। क्यों? पारसियों में क्या होता है कि इनके यहां एक होता है बेटा, पता क्या, इनके यहां टावर ऑफ साइलेंस होता है। टावर ऑफ साइलेंस पे क्या करते हैं लोग, जाके यहां पे डेड बॉडी को फेंक देते हैं, यहां पे चील कौवे खा लेते हैं। लेकिन राइटर के घर से यह जो टावर ऑफ साइलेंस था यह हजारों मील दूर था। राइटर उस समय यहां तक जा नहीं सकता था, और इसी मजबूरी में क्या होता है, राइटर ने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया। और बाद में क्या होता है, द फर्म हैमसेड, अग्नि देवता ने, जो अग्नि देवता है वो कहते हैं कि यू स्टैंड फॉर गिवन, कि तुम्हें माफ कर दिया गया। मतलब क्या है कि तुमने पाप तो किया, क्योंकि अपने यहां आग की पूजा होती है, अपने यहां आग की पूजा होती है, उस तुम आग में तुमने अपने बच्चे को ही जला दिया, कि तुमने पाप किया, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के कारण मैं तुम्हें माफ करता हूं। ब्रोकन, पता है, टूटे हुए, ठीक है, ये ट्रिविलियस, आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिव, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद से मैं आग में ऐसा कोई भी गंदा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी आग क्या हो, प्रदूषित हो, और वो क्या हो, मेरे लिए क्या हो जाए, वो कर्ष हो जाए। ठीक है बच्चा, यहाँ पे राइटर क्या करता है, पे इसको अग्निदेवता क्षमा कर देते हैं, फिर इसने कसम खा ली कि अब ये मैं भूल नहीं करूंगा, अब ये मैं पाप नहीं करूंगा कि मैं आग में किसी चीज को जलाऊं या आग को मैं क्या करूं, दूषित करूं। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपने देख लिया यहाँ पे फायर हैम का। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नवा चैप्टर है स्नैक। डीएच लॉरेंस की बेटा कहानी, बहुत शानदार कहानी है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक सांप की कहानी है, थोड़ा इसको देखते हैं। स्नैक केम टू माई वाटर थ्रू ऑन अ हॉट हॉट डे। कहते हैं, राइटर कहता है कि गर्मी की 2 बार हॉट है। ठीक है, 2 बार हॉट है। एक तो गर्मी का दिन, ऊपर से गर्मी का महीना, एक तो गर्मी का दिन, ऊपर से गर्मी का महीना। राइटर कहता है कि आई स्नैक केम टू माई वाटर थ्रू ऑन हॉट हॉट डे। एक सांप जो कि गर्मी के दिनों में मेरे घर के पास आता है। अब घर के पास आता है, इसका मतलब क्या है, ये सीढ़ी बनी हुई है, राइटर यहाँ पे बोतल लेके खड़ा हुआ है, यहाँ पे टैप लगा हुआ है पानी का, और यहाँ पे एक सांप आता है पानी पीने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक सांप आता है पानी पीने के लिए। तो राइटर कहता है कि गर्मी के दिनों में मैं अपने छत के ऊपर था, पैजामा पहने हुआ था, गर्मी बेटा दबा के पड़ रही थी, और जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, मैंने क्या देखा, एक काले भूरे कलर का सांप क्या होता है, मेरे टैप के पास पहुंचा। एंड मस्ट स्टैंड वेट, मैं वहां खड़ा रहा, मैंने उसका इंतजार किया, क्योंकि वह मुझसे पहले आया था नल के पास, मतलब टैप जहां पानी गिर रहा था वह मुझसे पहले आया था, इसलिए मैं खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। ही रीच डाउन मे फिशर ऑफ द अर्थ वॉलिंग। राइटर कहते हैं मेरा घर, मेरे घर के पीछे एक बगीचा है, बगीचे के पीछे क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे मिट्टी की दीवार है, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना था, छेद। तो राइटर कहता है वह कहां से, वह दीवार के बगल एक छोटा सा छिद्र था, उस छिद्र से क्या करता है बच्चा, यह सांप क्या करता है, जो कि पीले और भूरे कलर का था, जो कि चमकदार था, वह मेरे कहां पे, घर में नल के पास आता है पानी पीने के लिए, गर्मी के कारण। फिर राइटर कहता है ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रू एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। राइटर कहता है जहां पे पानी निकल रहा था, यहां पर ये सांप क्या करता है, यहां पर ये सांप क्या करता है बच्चा, यहां पर ये सांप थोड़ी देर आके आराम करता है, और उसके बाद क्या होता है, या पत्थर के ऊपर चढ़ता है। एंड वेयर द वाटर है ड्रिप्ट फ्रॉम द टैप, जहां से पानी निकल रहा था ना, वहां पर ये सांप पहुंचता है,
बिल्कुल स्मॉल क्लियरेंस के साथ जहां पानी निकल रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा पानी दिख रहा था, वहां ये सांप पानी पीने के लिए आता है। और उसने क्या किया, इसने अपने मुंह को उठाया और इसने क्या किया, सीधे मुंह से बेटा क्या किया, पानी पीना शुरू किया। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स एंड लाइक लॉन्ग बॉडी स्लाइटली। उसने अपने पूरे शरीर को फैलाया, फैलाने के बाद उसने आराम आराम से क्या किया, पानी को पीना शुरू किया। फिर कहता है राइटर कि समवट वाज बिफोर एट वाटर थ्रू, कोई मुझसे पहले पानी के पास आया था, एंड आई लाइक अ सेकंड कमर, मैं दूसरी बार था, मतलब क्या, मैं दूसरा नंबर पे आया था, इसलिए मैंने उसको पानी पीने दिया। उसने अपने सिर को उठाया, जैसा कि जानवर लोग पानी पीते हैं उसी तरीके से बेटा वो पानी पी रहा था, एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग एंड लिप्स, वो अपने दोनों नुकीलों क्या कर रहा था, दोनों नुकीले जीभों को लहरा रहा था, पानी पी रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा था। राइटर कहता है एंड स्टॉप्ड एंड ड्रंक अ लिटिल मोर, मैंने उससे रोका नहीं, मैंने कहा भाई तुम पी लो। वो थोड़ी देर पानी पीता था, रुकता था, फिर पानी पीता था, फिर रुकता था। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑन द अर्थ डेट सिलिकन जुलाई, कहता क्या, सिलिसियन इंग्लैंड में एक सिलिसियन प्रांत है, जुलाई में वहां बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है बच्चा, वहां पे जो भूरे कलर के सांप होते हैं, ये लोग भूरे कलर के, उनको थोड़ा सा दुष्ट टाइप का माना जाता है, और काले कलर के सांपों को वहां पे सीधा माना जाता है, जबकि अपने यहाँ काले कलर के सांपों को क्या माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। ठीक है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी शिक्षा ने मुझसे कहा कि इस सांप को निपटा दो। मेरी शिक्षा ने कहा, जैसा कि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि पीले कलर के सांपों को मार देना चाहिए, जहरीले होते हैं। मेरी शिक्षा ने, मेरी अंतरात्मा ने कहा इस सांप को मार दो। फॉर इन सिलिसी द ब्लैक स्नेक्स आर द इनोसेंट, कि सिलिसी प्रांत में क्या होता है, काले कलर के सांप क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जबकि भूरे कलर के सांप, वो सुनहले कलर के सांप होते हैं, वो काफी वेनमस होते हैं, काफी जहरीले होते हैं। एंड वॉइसेस इन मी सेड, मैंने अपने अंतरात्मा में बात की, इफ यू आर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ, मेरी अंतरात्मा कहती है अगर तुम एक इंसान होते, तुम एक डंडा उठाकर इसको मार देते और उसे खत्म कर देते। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने उसे मारा नहीं, मतलब मुझे लगा कि मैं उसे पसंद करने लगा था। मैं बहुत खुश था उसको देखकर कि मानो मेरे घर कोई गेस्ट आया हुआ है और पानी पी रहा है, एंड डिपार्ट पीसफुल, और बस चुपचाप सीधे सीधे चला जाएगा। बट लेकिन ही थैंकलेस, उसने मुझे अभिवादन नहीं किया। अब उसके बाद क्या होता है कि वह धीरे धीरे अपने उस छिद्र में जा रहा था। उसके बाद क्या होता है बच्चा, उसके बाद बट मस्ट आई कन्फेस आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसको पसंद करने लगा हूं। लेकिन होता क्या है, व्हाट इज परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, क्या ये मेरी मानवता थी, क्या मैं उससे थोड़ी देर बात कर सकता था। वॉज इट ह्यूमिलिटी, क्या ये मेरी मानवता थी, टू फील सो ऑनर्ड, कि मैंने काफी ज्यादा क्या ऑनर्ड महसूस किया। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैंने वास्तव में बहुत ज्यादा ऑनर्ड महसूस किया। क्यों, क्योंकि मुझे लगा ये सांप क्या करेगा, ये सांप पानी पीकर मुझे थैंक यू बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉज इट कवर्डिक दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम, क्या मैं कवर्डिक था, क्या मैं कवर्डिक का मतलब क्या मैं कायर था कि मैं उसे मार नहीं सका, नहीं, मेरे अंदर मानवता जाग गई थी। उसके बाद क्या होता है, स्नेक चूज टू कम टू हिम टू ट्रस्ट हिम एंड हिज वाटर एंड येट टू डोज वॉइसेस। राइटर कहता है कि स्नेक चूज टू कम टू हिम, स्नेक ने क्या, जो सांप था उसने चूज किया था यहाँ पे आने के लिए, पानी पीने के लिए, उसने भरोसा किया और पानी पिया। ऐसा नहीं सांप ने नहीं देखा था, सांप ने राइटर को देख लिया था। एंड ट्रूली, वास्तव में देखा जाए, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, वास्तव में मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, वास्तव में मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन मेरे मन में क्या था कि अगर वो सांप मेरे पास आया है तो ही शुड सीक माय हॉस्पिटैलिटी, उसे मेरा अभिवादन स्वीकार करना चाहिए था। फ्रॉम आउट डॉग टू द सीक्रेट अर्थ, जहां पर वो फिर से एक अंधेरी दुनिया में जा रहा था, मतलब वो छिद्र में अपने जा रहा था, लेकिन उससे पहले उसे अभिवादन स्वीकार करना चाहिए था। एंड ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, जैसे ही सांप ने उस छिद्र में अपना मुंह डाला, एंड ही स्लोली ड्रीव अप, जैसे जैसे उसने अपने शरीर को इस छिद्र में डालना शुरू किया, उसके बाद क्या होता है, ही एंटर्ड फर्दर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ना शुरू करता है, अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, थोड़ा सा डरावनापन, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, थोड़ा सा विरोध उसके प्रति मेरे मन में जागा। और मैंने क्या किया, मैंने तुरंत क्या किया, जानबूझकर क्या किया बेटा, वहां से एक डंडा उठाया, और डंडा क्या किया, मैंने अपना घड़ा रखकर मैंने एक छोटा सा डंडा उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। उसके बाद क्या होता है, आई थिंक इट डिड नॉट हिट, मुझे ऐसा लगा कि वो डंडा उसको नहीं लगा है। बट सडनली, लेकिन अचानक, दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब उस छिद्र में जो शरीर सांप का जा रहा था, उसको जो पूंछ वाला भाग था, उसका पूंछ का भाग थोड़ा फड़फड़ाया जो मैंने डंडा भेजा। कन्वर्स एंड अनडिग्निफाइड हेस्ट, ऐसा लगा कि मानो उसने थोड़ा सा असम्मानित महसूस किया हो, वो थोड़ा सा चिढ़ गया।
ठीक है, रीड लाइक अ लाइटिंग, उसकी पूंछ ऐसे फड़फड़ाई मानो कोई बिजली कड़कड़ा रही हो, एंड वॉज गॉन टू द ब्लैक होल, और धीरे धीरे क्या किया उसने, वो पीछे नहीं मुड़ा, धीरे धीरे वो शरीर क्या किया, उसने उस छिद्र में अपने शरीर को पूरा डाल दिया बेटा। एंड अर्थ लिफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट एट विच इन द इंटेंस स्टिल नोन आई स्टेयर्ड एट द फैसिनेशन। क्या होता है कि मुझे काफी उसके बाद दुख होता है, उसके बाद मैं दोपहर तक बैठकर क्या किया, मैंने दोपहर तक बैठकर क्या किया बेटा, उस सांप के निकलने का इंतजार किया। मतलब मैं इंतजार में बैठा रहा कि वो सांप कब उस छिद्र से निकले, कब मैं उससे माफी मांगू, पूरी इंतजार में मैं बैठा रहा। एंड इमीडिएटली अचानक आई रिग्रेटेड इट, मुझे काफी पछतावा हुआ कि हाय मैंने क्या कर डाला। आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ प्रेटी, कितना सुंदर था, हाउ वल्गर, कितना घटिया काम मैंने किया, व्हाट अ मीन एक्ट, इस काम का क्या मतलब था, मुझे बहुत पछतावा हुआ अपने इस काम के लिए। वास्तव में यह मेरी ह्यूमन एजुकेशन थी कि मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। बेटा एक सांप पर इतना लिखना जरूरी था, मार देता? नहीं बेटा, नहीं मार सकता था ना। राइटर की तो बेटा यही चीजें हैं इसमें। आगे क्या होता है, एंड आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ द एल्बर्ट्रॉस, एल्बर्ट्रॉस जो कि एक सांप होता है बेटा, वहां पे उसके बारे में सोचा। एंड आई विश टू ही वुड कम बैक माय स्नैक, मैंने सोचा काश वो सांप फिर से एक बार वापस आ जाता, तो मैं उससे माफी मांग लेता। वह अब सांप मुझे एक राजा के जैसे प्रतीत होने लगा था, लाइक अ किंग इन एक्साइल, ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगल में एक क्या बिना ताज का बादशाह मुझे वो सांप लगने लग रहा था कि काश यार वो वापस आ जाए, मैं उससे माफी मांग लूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, नॉट ड्यू टू बी क्राउन अगेन, अब वो मैं उसे ताज पहचाना चाहता हूं, मतलब अब मुझे एक बेताज बादशाह लग रहा था। एंड सो ऑब्वियसली आई मिस्ड माय चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, वास्तव में मैंने अपनी जिंदगी के एक शानदार पल को क्या कर दिया, मिस कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट एंड पेटीनेस, वास्तव में आई हैव समथिंग, मेरे पास ऐसी कुछ चीजें थी जो इससे मुझे पछतावा भी हुआ, मैंने उस पर थोड़ी सी दयालुता भी दिखाई, और धीरे धीरे क्या हुआ। चलिए बेटा बहुत अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हमने इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। ये चैप्टर था द स्नैक, और इस चैप्टर के राइटर कौन थे, डीएच लॉरेंस महोदय थे। लास्ट चैप्टर है बेटा, लास्ट चैप्टर, आइए देखते हैं, बिल्कुल हम समापन की तरफ है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। राइटर आपके एग्जाम में आपको कमाला दिखेगा, बट आप कमाला ही लिख के आना, ठीक है, कमाला ही लिख के आना, या फिर ए मत हटा देना, कमला है ये, कमाला पढ़ते हैं बहुत लोग, ठीक है। आइए यहां पे दादी के घर की कहानी है। देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर आई वंस रिसीव्ड लव, राइटर कहती है यहां पे एक घर जहां पर मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। दैट वुमन डाइड, वह महिला जो कि अब मर चुकी है, उसी महिला से एक बार मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। वह कौन थी, वह मेरी दादी थी जिसे बचपन में मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, अब उस घर में केवल और केवल क्या है, साइलेंस है। साइलेंस का मतलब होता है अब उस घर में केवल और केवल सन्नाटा है। स्नैक्स मूव्ड अमंग द बुक्स, अब उस घरों में सांप इधर उधर घूम रहे हैं। देन आई वाज टू यंग, उसमें मैं बहुत छोटी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे अपने दादी से इसी घर में बहुत सारा प्यार मिला था। ये दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरी दादी मर चुकी है, मैं बड़ी हो चुकी हूं। मुझे याद है कि अब उस घर में क्या है, सन्नाटा छाया हुआ है, धूल मिट्टी जमी हुई है, वहां पे सिर्फ सांप घूम रहे हैं। राइटर फिर कहती है, यहां पे कमला दास कहती है कि जिन किताबों को पहले मैं पढ़ा करती थी, जिन किताबों को पहले मैं पढ़ा करती थी, आज उन्हीं किताबों के ऊपर क्या हो रहे हैं, सांप घूम रहे हैं। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, जब भी ये सोचती हूं ना मैं, तो मेरे शरीर का खून क्या होता है ना बच्चा, जम जाता है, मैं शॉक्ड हो जाती हूं। हाय मेरी दादी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। ठीक है, फिर क्या होता है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, जब कभी मैं वहां जाने के लिए सोचती हूं तो क्या होता है, मैं शॉक्ड हो जाती हूं, मैं वहां जाऊंगी कैसे, क्यों, क्योंकि मैं बचपन में एक बार गई थी, वहां पे मुझे रास्ता भी नहीं याद है। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, जब कभी भी मैं वहां पे जाऊंगी या जाती हूं तो मैं क्या महसूस करती हूं, तो मुझे याद आता है जब भी मैं दादी की खिड़कियों को खोलती थी तो वहां से आने वाली बर्फ की हवाओं को मैं महसूस करती हूं, तो वो मुझे चीजें याद दिलाती है। और अथवा इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल of darkness to bring it here to lie the behind my the bedrooms like a brooding dogs। राइडर कहती है कि जो मेरा बेडरूम है, उस बेडरूम से मैं क्या करना चाहती हूं, मैं मुट्ठी भर क्या करना चाहती हूं, उस अंधेरे को निकल कर क्या करना चाहती हूं, उसको पीछे फेंक देना चाहती हूं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम नहीं भरोसा कर सकते हो कि वह घर मेरे लिए कितना प्यारा था, वो घर मेरे लिए काफी प्राउडी था, मैं उस घर को काफी प्यार करती थी।
आई whom have lost my way and beg now at strangers door to receive love। अब मैं उस घर का रास्ता भूल चुकी हूं, वही प्यार वही सम्मान पाने के लिए अब मैं घर घर गेट गेट पर लोगों के पास जाकर उसी प्यार को मांगती हूं। क्या वो मुझे प्यार वास्तव में फिर से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं इन स्मॉल चेंज, कहीं ना कहीं ये छोटा सा जो बदलाव आया मेरी जिंदगी में, बहुत बड़ा मेरे लिए बदलाव है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे दादी के प्यार को दिखाया गया है, जहां पर हमारी कमला दास ने क्या किया है, इस दादी के प्यार को दिखाया हुआ है कि वास्तव में कि एक दादी का प्यार अपने बच्चों के लिए कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10 चैप्टर बेटा एक बार लगाया वीडियो और 1 घंटे के अंदर तुमने क्या किया, इस चैप्टर को क्या किया बेटा, पूरा का पूरा एक बार में क्या किया, पढ़ के खत्म कर दिया। भटकने की जरूरत नहीं है, न तुमको इधर उधर कुछ करने की जरूरत है। वन शॉट रिवीजन विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इस पोएट्री का सुपड़ा साफ। मिलेंगे फिर से एक अगले सेशन में, एक शानदार सेशन में आपके साथ, क्योंकि आपसे जो मेरा अटैचमेंट है ना, वास्तव में अगर एक अध्यापक की पदवी को हटा दिया जाए तो एक बड़े भाई के तौर पे मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा कहीं से बिखरे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो पढ़ाई को लेकर। मैं नहीं चाहता हूं कि इसको अंग्रेजी को लेकर इतना ज्यादा मशक्कत करना पड़े, भटकना पड़े, फटकना पड़े, यहां वहां झेलना पड़े। जब आपके शुभम सर आपके साथ में खड़े हैं, आपका बड़ा भाई खड़ा है, आपका मेंटोर खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आपके साथ खड़ा है, तो फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है भाई? बिहार अपना स्टेट है, अपना राज्य है, हम भी तो अपने ही है ना। जब हम अपने ही है तो फिर भटकने की क्या जरूरत है? क्यों परेशान हो? हम नहीं साथ छोड़ेंगे। तुमको क्या लगा था हाथ छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं, यह हाथ नहीं छूटेगा। आपने एक देखा था ना कि बंदे हैं मुझपे, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हो फौलादी, हिम्मती हर कदम। एक लाइन बड़ी प्यारी थी कि मतलब ऐसा कुछ था कि ना, बांध कर हम निकल चले हैं हम। तो प्यारे बच्चों, हम निकल पड़े हैं आपके लिए, पूरी टीम आपके लिए निकल चुकी है, हम आपके लिए निकल चुके, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ये सूर्योदय हो चुका है, ये ललकार, ये हुंकार हो चुका है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब की बार बिहार के अंदर जो ताज सजने वाला है बच्चा, वो तुम्हारे सर के ऊपर सजने वाला है। और पूरे शिद्दत के साथ लगे रहो। फिर मिलेंगे एक ऐसे शानदार सेशन के साथ, और बहुत जल्द ही हम ग्रामर के साथ आपके साथ बीच में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और हाँ, जाते जाते सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कब कौन सी क्लास कब आ जाए, रात में 12 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, सुबह 7 बजे आ जाओ, तुम सोते रह जाओ, सेशन निकल जाए, ठीक है? तो बस इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर सब्सक्राइब करने के बाद घंटी है ना, ऑल पे टच कर देना, लाइक करो, शेयर करो, और मिलेंगे अगली क्लास में। बस जाते जाते एक ही बात कहूंगा ना कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार।